नमस्कार दोस्तों। आज उज्जैन महाकाल की नगरी से आदरणीय देश भर की जानी मानी कवित्री निशा उज्जैनी के फेसबुक पेज से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आज की मेजबान डॉक्टर वर्षा महेश गरिमा मुंबई से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे साथ आज पटल पर बहुत उम्दा कवित्रियां मौजूद हैं, कवि भी हैं, पर आज वुमेन पावर है। आज बहुत सारी कवित्रियां विभिन्न प्रांतों से हमारे बीच हैं। आप सभी जल्दी से उपस्थित हो जाइए और इनको जरूर सुनिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और भाग्य दो शब्दों का बड़ा मेल होता है। तो हम कवि लोग कहते हैं कि हम मनुष्य बन के जब पैदा होते हैं तो वो भाग्य है, और जब कवि बन जाते हैं तो सौभाग्य है। तो आज हम सब उसी सौभाग्य को जीने वाले हैं। तो आइए उस सौभाग्य के प्रथम चरण को नमन करते हुए हम माँ वीणा पानी का आशीर्वाद लेंगे। मैं हमारी एक युवा कवित्री है, बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री है, भावना लोहार, राजसमंदर राजस्थान से। तो मैं भावना जी से गुजारिश करूंगी कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें ताकि हम कार्यक्रम का स्वस्ति शुभारंभ कर पाए। भावना जी। सभी को मेरा प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार एवं मेरे बड़े दीदी श्रोताएं, आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आदरणीय गिरधारी जी खंडेलवाल जी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आज आप सभी के बीच सुनहरा अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मां शारदे की वंदना करती हूँ मैं। मां वीणा वादिनी मां हंसा वाहिनी, मां वीणा वादिनी मां हंसा वाहिनी, मैं करूं साधना मां की आराधना, मैं करूं साधना मां की आराधना। मां तेरी वीणा से गीत कर दो मर, मां लिखी वंदना सूर से दो स्वर, मां लिखी वंदना सूर से दो स्वर। मां वीणा वादिनी मां हंसा वाहिनी, मैं करूं साधना मां की आराधना। अंधकार से देवी उजाला तू कर, अज्ञान को मां गुण ज्ञान स्वर, अज्ञान को मां गुण ज्ञान से बर। भगवती शारदे देवी वागेश्वरी, ज्ञानदायिनी मां संगीत स्वर, मां वीणा वादिनी मां हंसा वाहिनी, मैं करूं साधना मां की आराधना। मां वीणा वादिनी मां हंसा वाहिनी, मैं करूं साधना मां की आराधना, मैं करूं साधना मां की आराधना। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर माँ की आराधना, साक्षात माँ वीणा पानी आपके कंठ में विराजी थी। बहुत ही सुंदर आराधना, और इस सुंदर आराधना के लिए भावना जी बधाई की हकदार है। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से भावना जी का अभिनंदन किया जाए। हमारे साथ और भी कई कवित्रियां हैं, जैसे निशा सिंह नवल लखनऊ से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, ज्योति चलत हरदा से भी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। शायद तकनीकी व्यवधान के कारण कवित्रियां पटल से नहीं जुड़ पा रही हैं। इसी बीच हम सबके चहेते, हम सबके परम आदरणीय, मैं गिरधारी भाई जी से अनुरोध करूंगी
कि वे अपनी रचना सुनाएं, क्योंकि कवित्रियों का दिन है आज। वुमेन पावर है, महिलाओं का दिन है, बहुत सारी कवित्रियां मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे लिए परम आदरणीय, हम सब बहनों को जोड़ते हैं और इनके लिए सस्नेह मैं निवेदन करूंगी कि भाई भाई आए और अपनी रचना सुनाएं। जी बहुत बहुत आभार वर्षा जी आपका, और शानदार जानदार संचालन कर रही हैं आप। सबसे पहले तो मैं शारदे के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। मंचासीन जो भी हैं, भावना जी और आप जो भी हैं, और जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हैं, आप सभी का आभार व्यक्त कर देता हूं, जिनमें आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, शैलेंद्र बादल जी, पंकज कुमार गीता द्विवेदी जी, गिरीश उपाध्याय जी, लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं और आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। और आप सभी के सामने जैसा कि आदेश हुआ है मुझे, मैं पक्ष समर्पित करता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित कर देता हूं। जी बहुत बहुत आभार। के हे रघुपति राघव रघुनंदन, के हे रघुपति राघव रघुनंदन, हे रघुनायक हे सिया राम, हे कौशलेंद्र दशरथ नंदन, हे राम भद्र कौशल नंदन, हे रघुपति राघव रघुनंदन, हे रघुनायक हे सिया राम, हे कौशलेंद्र दशरथ नंदन, हे राम भद्र कौशल नंदन, हे जान बाहु हे पुरुषोत्तम, हे शेष साई हे श्री राम, हे परम पिता हे परमेश्वर, हे जगत गुरु हे कमल नयन, हे रावणारी हे तारकारी, हे सीतापति बाली हंता, हे तुलसी कौशलाधीश, दुख हर लो सग जग जीवन का, हर मानव का मन पावन हो, कि हर मानव का मन पावन हो, मर्यादा सबको पता रहे, जब तक सूरज चंदा चमके मेरा ये हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके मेरा ये हिंदुस्तान रहे। दुनिया के तुम अधिष्ठान हो, दुनिया के कि तुम अधिष्ठान हो दुनिया के खेल रचाते हो, तुम अधिष्ठान हो दुनिया के खेल रचाते हो, तुम निराकार साकार तुम सबके चक्र चलाते हो, तुम आदि अनादि अनंत तुम गर्मी शीत बसंत तुम संहारक अरिहंत नित सत्संगों में संत तुम हो विशाली अंबार लिए, कण कण में एक संसार लिए, तुम हो विशाली अंबार लिए, कण कण में एक संसार लिए, चेतन अवचेतन तुम ही हो ब्रह्मांड सूत्र संचार लिए, अनुरोध करूं मन ले श्रद्धा मेरा ये राष्ट्र महान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके मेरा ये हिंदुस्तान रहे, मेरा ये हिंदुस्तान रहे, कि पाले मर्यादा जीवन की कर्तव्यों का निर्वाह करें, पाले मर्यादा जीवन की कर्तव्यों का निर्वाह करें, सम्मान बढ़े संस्कृतियों का, नैतिकता नित उत्साह बढ़े, हर व्यक्ति यहाँ उपकारी हो, कि हर व्यक्ति यहाँ उपकारी हो, सेवा का मन में भाव रहे, हर परिवारों में प्रेम बसे, समरसता का संभाव रहे, बलिदान पूज्य बन जाए यहाँ, कि बलिदान पूज्य बन जाए यहाँ, सुख त्याग से धर्म का संचय हो, ये शक्ति हमें देना दाता कितना भी भारी संकट हो, जब तक धरती पर जीवन हो, जब तक धरती पर जीवन हो, मर मिटने का मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके मेरा ये हिंदुस्तान रहे, मेरा ये हिंदुस्तान रहे, मेरा ये हिंदुस्तान रहे, कि भारत की माटी चंदन है, भारत की माटी चंदन है, होता सबका अभिनंदन है, घर आंखी उठाई कातिल तो उसका होता मर्दन है, भारत की माटी चंदन है,
होता सबका अभिनंदन है, गर आंखी उठाए कातिल तो उसका होता ही मर्दन है। सभ्यता यशस्वी हो जाए, हो धर्म सनातन विश्व धर्म, हो हर क्षण हर पल विश्व शांति, जन गण मन पूजा नित्य कर्म। हम भगत सिंह आजाद पुनः बन इसी बहाने आएंगे, हम भगत सिंह आजाद पुनः बन इसी बहाने आएंगे। जब जब माता अकुलाएगी हम अपना शीश कटाएंगे, जब जब माता अकुलाएगी हम अपना शीश कटाएंगे। सीमा पर सैनिक डटे रहे, हर रोज दिवाली ईद रहे, जब तक सूरज चंदा चमके मेरा ये हिंदुस्तान रहे, मेरा ये हिंदुस्तान रहे, मेरा ये हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत आभार आपका, और आप बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी श्रोताओं का, और कुछ मुक्तक उनके लिए जो धार्मिक उन्माद में बह करके और उल्टी सीधी गलतियां कर जाते हैं, उनके लिए समर्पित करता हूं कि धर्म की आड़ लेकर क्यों अधर्मी काम करते हो, धर्म की आड़ लेकर क्यों अधर्मी काम करते हो, जिहादी सोच में बहकर कुकर्मी काम करते हो, जिहादी सोच में बहकर कुकर्मी काम करते हो। बेहतर हूर के चक्कर में पड़कर कुछ नहीं मिलना, बेहतर हूर के चक्कर में पड़कर कुछ नहीं मिलना। गलत लोगों की शिक्षा से मानव बम जो बनते हो, गलत लोगों की शिक्षा से मानव बम ही बनते हो। अगर मरना ही है तुमको तो सीमा पर चले जाओ, अगर मरना ही है तुमको तो सीमा पर चले जाओ। करोगे देश की रक्षा खूब सम्मान तुम पाओ, करोगे देश की रक्षा खूब सम्मान तुम पाओ। लुटा दो जान सरहद पर अमरता पा ही जाओगे, लुटा दो जान सरहद पर अमरता पा ही जाओगे। तिरंगे में लिपट कर शान से तुम लौट कर आओ, तिरंगे में लिपट कर शान से तुम लौट कर आओ। और वर्षा जी, अपने पास थोड़ा सा समय है क्योंकि अभी कुछ मित्र जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं चाहता हूं कुछ पंक्तियां और समर्पित कर दूं। आपका अगर आदेश हो तो आप मुझे सूचित करें। जी आप 4 पंक्तियां और समर्पित करें, फिर भावना जी को आमंत्रित करते हैं। भावना जी नजर नहीं आ रही है शायद, भावना जी दिख नहीं रही है, तो मैंने इसीलिए उनको सूचित कर दिया है कि आप कुछ हाँ, पंक्तियां और पढ़ लें और फिर। हाँ, तो मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और जी। देशद्रोही, जो देशद्रोह का काम करते हैं, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे आतंकवादी हो, और चाहे हमारे देश के भीतर बैठे हुए गद्दार हो, तो मैं उन्हें सचेत कर देना चाहता हूं। पंक्ति समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि देश की अखंडता पे कोई जो प्रहार करे, कि देश की अखंडता पे कोई जो प्रहार करे गर्दन भंग उसका तो प्रसाद होना चाहिए। कि देश की अखंडता पे कोई जो प्रहार करे, देश की अखंडता पे कोई जो प्रहार करे गर्दन भंग उसका तो प्रसाद होना चाहिए। कि देशद्रोहियों की करे जयकार, उनको भी जिंदा ही जमीन पर गाड़ देना चाहिए। कि देशद्रोहियों की करे जयकार, उनको भी जिंदा ही जमीन पर गाड़ देना चाहिए। कि नेता हो या अभिनेता चाहे हो समाज सेवी, कि नेता हो या अभिनेता चाहे हो समाज सेवी, देशद्रोहियों का तो इलाज होना चाहिए। कि नेता हो या अभिनेता चाहे हो समाज सेवी, देशद्रोहियों का तो इलाज होना चाहिए। कि खून से इबादत लिखी थी रानी बांकुरों ने, खून से इबादत लिखी थी रानी बांकुरों ने, देश को उन्हीं पे अभिमान होना चाहिए। कि देश को उन्हीं पे अभिमान होना चाहिए। कि जान की लगा के बाजी माँ की रक्षा करते जो भी, कि जान की लगा के बाजी माँ की रक्षा करते जो भी, उन पे ही सभी को अभिमान होना चाहिए।
कि जानकी लगा के बाजी माँ की रक्षा करते जो भी, उन पे ही सभी को अभिमान होना चाहिए कि संविधान राष्ट्रगान चाहे हो प्रतीक चिन्ह, संविधान राष्ट्रगान चाहे हो प्रतीक चिन्ह, देशवासियों को सबका ज्ञान होना चाहिए कि तन मन धन सब व्यर्थ लगे वक्त पड़े, कि तन मन धन सब व्यर्थ लगे वक्त पड़े, देश से सभी को इतना प्यार होना चाहिए कि देश की अखंडता पे कोई जो प्रहार करे गर्दन भंग उसका तो प्रसाद होना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को चलाने वाले, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को चलाने वाले, ऐसे देशद्रोहियों को चीर देना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को चलाने वाले, ऐसे देशद्रोहियों को चीर देना चाहिए। तो खाते मेरे देश का जो खाते दुश्मन देश का है, खाते मेरे देश का जो खाते दुश्मन देश का है, ऐसे गद्दारों को भी छील देना चाहिए कि मातृ भारती का सीना लाल जो लहू से करे, कि मातृ भारती का सीना लाल जो लहू से करे, ऐसे आतताई का सर काट देना चाहिए कि मातृ भारती का सीना लाल जो लहू से करे, ऐसे आतताई का सर काट देना चाहिए। नक्सलवादी उग्रवादी चाहे हो आतंकवादी, नक्सलवादी उग्रवादी चाहे हो आतंकवादी, ऐसे देशद्रोही का दर दूर होना चाहिए। और चार पंक्तियां उनके लिए समर्पित करता हूं जो हमारे देश के मंदिर में जाकर के, भारतीय पार्लियामेंट में जाकर के, वहां पर जाकर के उलूल जुलूल बातें करते हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैं उन्हें भी सचेत कर देना चाहता हूं कि भारतीय के वीरों पे जो उंगली उठाए जो भी, कि भारतीय के वीरों पे जो उंगली उठाए जो भी, ऐसे सुअरों का हाथ काट देना चाहिए कि भारतीय के वीरों पे जो उंगली उठाए जो भी, ऐसे सुअरों का हाथ काट देना चाहिए कि देश तोड़ने की बात करे जो भी संसद में, देश तोड़ने की बात करे जो भी संसद में, जिभ्या उन भेड़ियों की काट देनी चाहिए, जिभ्या उन भेड़ियों की काट देनी चाहिए, कि जिभ्या उन भेड़ियों की काट देनी चाहिए कि देश की अखंडता पे कोई जो प्रहार करे गर्दन भंग उसका तो प्रसाद होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जितने भी लोग जुड़े और जितने भी लोगों ने मुझे स्नेह दिया, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। रेणु शर्मा जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, और मंच आपके हवाले। वर्षा जी बेहद शुक्रिया गिरधारी भाई जी। मैं क्या कहूँ, हर रचना लाजवाब थी। आपने एक तरफ राम से भी जोड़ दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और आपने ये भी सिखा दिया कि देश सर्वोपरि है। देश को हम प्यार करते हैं तो देश के लिए जीना सीखना चाहिए। और आपकी जो भावनाएं थी वो क्या कहूँ, कोमलता भी थी, उज्ज्वला भी थी, और एक संदेश दे गई कि देश के प्रति अगर कोई आंख उठाता है तो वो आंख चीर दी जाएगी, वो आंख नीचे झुका दी जाएगी। तो आप बहुत बहुत आभार वर्षा जी, आपको जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, और सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज भी हम अपने देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो ऐसे कवियों को सलाम, और अगर इस तरह की रचनाएं होती रहेंगी तो देखिए माँ भारती का जो तिरंगा है ना, ये सदा लहराते रहेगा, इस पर आँच नहीं आएगी। तो मैं दिल से आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद इस कविता के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ, बड़ी प्यारी युवा कवित्री हमारे बीच मौजूद है, और इन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना हमारे समक्ष रखी थी। तो मैं भावना जी को बहुत प्यार से बुलाती हूँ कि वो आए और अपनी रचना सुनाए हमें। भावना जी। भावना जी मेरी आवाज, या चलिए शुरू करिए। भावना जी की आवाज नहीं आ रही है भाई। भावना जी माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। माइक अनम्यूट करिए भावना। भावना जी आपका माइक अनम्यूट करिए। भावना हमें सुन पा रही हैं आप? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? भावना माइक म्यूट है आपका, शायद आवाज नहीं आ रही। शायद भावना हमें नहीं सुन पा रही हैं, कुछ ना कुछ व्याधान है, और मंच को इस तरीके से हम खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे सभी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष रख देती हूँ। जी जी, मैं आपको
वर्षा जी, मैं आपको कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। जी 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 जरूर। सुनिएगा। दीदी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, भावना जी शुरू करें आप। शुरू करिए। मेरी दुनिया मेरे मजहब मेरी पहचान है भगवन। बहुत बढ़िया। मेरी दुनिया मेरे मजहब मेरी पहचान है भगवन। मेरा हर दुख मेरा हर सुख मेरी मुस्कान है भगवन। मेरा हर दुख मेरा हर सुख मेरी मुस्कान है भगवन। मेरा तन मन मेरा हर धन मेरी सुबह शाम है भगवन। मेरे स्वर में मेरी कलमा मेरे जज्बात है भगवन। मेरे स्वर में मेरी कलमा मेरे जज्बात है भगवन। मेरी दुनिया मेरे मजहब मेरी पहचान है भगवन। मेरी दुनिया मेरे मजहब मेरी पहचान है भगवन। मेरा हर दुख मेरा हर सुख मेरी मुस्कान है भगवन। मेरा हर दुख मेरा हर सुख मेरी मुस्कान है भगवन। मेरा तन मन मेरा हर धन मेरी सुबह शाम है भगवन। मेरे स्वर में मेरी कलमा मेरे जज्बात है भगवन। मेरे स्वर में मेरी कलमा मेरे जज्बात है भगवन। कुछ मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। जरूर जरूर। चांद बन जाओ तुम चांदनी में बनूं। चांद बन जाओ तुम चांदनी में बनूं। दीप बने जाओ तुम रोशनी में बनूं। दीप बने जाओ तुम रोशनी में बनूं। तुमसे सोरो जिंदगी तुम पर ही खत्म है। शब्द बने जाओ तो वर्तनी में बनो। शब्द बने जाओ तुम वर्तनी में बनो। शब्द बने जाओ तुम वर्तनी में बनो। दिल से हमेशा दिल का ताल्लुक में बनो। दिल से हमेशा दिल का ताल्लुक बनो। भंवरा तू बन रहा है तो मैं भी कली बनूं। भंवरा तुम बन रहा है तो मैं भी कली बनूं। पागल बना हुआ है जो वो मेरे प्यार में। मैं सोचती हूँ भावना उसकी कभी बनी। सोचती हूँ मैं भावना उसकी कभी बनूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कुछ पंक्तियां आप सभी को बहुत बहुत बढ़िया। बेटी पर एक बहुत बहुत आभार दीदी। बेटी पर एक मुक्तक और प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है भावना। माता पिता का प्यार है दुल्हार बेटिया। माता पिता का प्यार है दुलार बेटिया। हर घर की आन बान अभिमान बेटिया। हर घर की आन बान अभिमान बेटिया। दिल दिल दर्द से भरा हुआ चेहरे पे खुशी है। दिल दर्द से भरा हुआ
चेहरे पे खुशी है, ईश्वर का अरमान स्वाभिमान बेटिया, ईश्वर का अरमान स्वाभिमान बेटिया, ईश्वर का अरमान स्वाभिमान बेटिया। कुछ पंक्तियां आपके बीच और रखती हूँ। आशा करती हूँ कि मंच पर सबसे छोटी मैं ही हूँ, तो आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा और खुशी है कि इतने सभी के बड़ों के साथ जुड़ के अच्छा लग रहा है। और बहुत बढ़िया प्रस्तुति है और बहुत कहते हैं ना कि भोलापन है, सादगी है, मासूमियत है, सब कुछ है इस बच्चे में। तो आप सभी लोग इसे जी भर कर आशीर्वाद दें। ये हमारी प्यारी बिटिया काव्य है परिवार का और हम आगामी सूरज है और इनकी किरणों से ही हमारा काव्य परिवार जो है वो जगमगाएगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, जी इसी तरह आगे बढ़े। बिल्कुल वर्षा जी। और रचनाएं थी, बहुत बढ़िया, पूरे दिल से सुनाई आपने और पूरा पूरा निभाया है। तो भावना जी बहुत बधाई की हकदार हैं, बहुत बढ़िया सुनाया, बिल्कुल बिल्कुल तालियों से स्वागत। बिल्कुल और बेटियों पे जो रचना है वो भा ही जाती है, पता नहीं क्यों हमारा मन द्रवित हो जाता है जब हम बेटियों पे रचना पढ़ते हैं। एक मेरा गीत है, उसकी 2 पंक्तियां मैं भावना जी को समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत दिल आभार। की बड़ी ही नेक और अच्छी है बेटियां, दिल की बड़ी ही नेक और सच्ची है बेटियां, कहती हूँ बार बार की अच्छी है बेटियां, कहती हूँ बार बार की अच्छी है बेटियां। तो ये इसी तरीके की अगर बेटी हर कुल में पैदा होगी तो जरूर आने वाला समाज इसी तरीके का होगा कि जिस तरह हम लड़कों के लिए मन्नत मांगते हैं, एक दिन वो जरूर दिन आएगा। उस दिन की मुझे प्रतीक्षा है कि हर बार हर पिता एक मन्नत मांगेगा कि मेरे घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई भावना, बहुत बहुत बधाई। अब मुझे मंच पर मुझे लग रहा है कि मैं अपनी आगे की कुछ प्रस्तुति पंक्तियां देखूं। और प्रस्तुत करती हूँ और आपके गिरधारी बीच। जी ने कहा था कि मैं 4 पंक्तियों से वो मुझे जी बुलाना अभी चाहते हैं। जी तो अभी मैं भावना कुछ पंक्तियां भी पढ़ने की चार मन है पंक्तियां मैं भावना और जी का। सुनाना तो एक चाहती बार हूँ दीदी। भावना आप पढ़ें, उसके बाद में सिर्फ जी 4 पहले पंक्तियां भावना सुना रही आप हूँ। पूरा करें आप। जी जी स्वागत है। आंखों वर्षा जी आवाज आ रही है आपको? से आंसुओं को निकलने नहीं दिया, आंखों से आंसुओं को निकलने नहीं दिया, आंखों से आंसुओं को निकलने नहीं दिया, आंखों से आंसुओं को निकलने नहीं दिया, घर का चिराग राह में जलने नहीं दिया, घर का चिराग राह में जलने नहीं दिया, दिल को बहुत अजीज उसकी गली की खाक, दिल को बहुत अजीज थी उसकी गली की खाक, दिल को बहुत अजीज थी उसकी गली की खाक, बरसों मुझे लिबास बदलने नहीं दिया, बरसों मुझे लिबास बदलने नहीं दिया, बरसों मुझे लिबास बदलने नहीं दिया, मैं भीगती सुलगती रही इंतजार में, 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 बारिश ने उसको घर से निकलने नहीं दिया, बारिश ने उसको घर से निकलने नहीं दिया, बारिश ने उसको घर से निकलने नहीं दिया। बहुत बहुत आभार। मंच दीदी को सौंपती हूँ आगे। बहुत शानदार बहुत प्रस्तुति बढ़िया। भावना आपकी, और हम सब की लाडली बिटिया हो तुम। और हम तो
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह से और ऊंचाइयां छूती रहो, नई नई बुलंदियां आप छुएं। और अब मैं वर्षा जी को आमंत्रित कर देता हूं कुछ चंद पंक्तियों से। वर्षा जी सुनिएगा कि दीपक सा जलना था, दीपक सा जलना था, बाती प्रेम पागी कब हमको मिलना था, बाती प्रेम पागी कब हमको मिलना था, कि मिलने की मजबूरी, मिलने की मजबूरी, पास बहुत मन के फिर कैसी है दूरी, पास बहुत मन के फिर कैसी है दूरी। आइए वर्षा जी, आपका स्वागत है। इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया है, ये वास्तव में पटल पर लग नहीं रहा है कि हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिले हैं। यकीनन कहते हैं ना कि मन मिल जाए तो फिर ये दूरियां जो होती है वो इनको नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। मन मिल जाए तो एक दूसरे से परिचय हो जाता है। और दुनिया कहते हैं ना गोल है तो जरूर कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। लेकिन आज की भी ये मुलाकात बड़ी सार्थक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। और मैं जैसे कि जब गिधाई भाई ने सुनाया था तो उन्होंने पहले ही देश के बारे में बात कर दी थी। और मैंने कल भी एक काफी पाठ था मेरा, उसमें मैंने बताया था कि अमृत महोत्सव चल रहा है और हम देश के लिए कविताएं रच रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में मैं आज आपका ध्यान वही ले जा रही हूँ कि मेरी एक गीत है जिसका शीर्षक है तिरंगा प्यारा है। आपने अभी देखा होगा कि ओलंपिक हुए थे और हमारे खिलाड़ियों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि ओलंपिक में जो हमारी रैंकिंग इसके पहले स्वप्न में भी हमने नहीं सोची थी, वो स्वप्न जो है वो एक ख्वाब में बदल कर आया है। तो उन्हीं घटनाओं को मैंने शब्दों में पिरोया है और आप तक पहुंचा रही हूँ। आप सुनिएगा। लेकिन उसके पहले मिथिलेश गुप्त की 4 पंक्तियां देश के लिए निवेदित करती हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देश को प्यार करते हुए, देश के लिए बहुत सारे स्वप्न आंखों में पलते हुए ये गीत समर्पित है और शीर्षक है तिरंगा प्यारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत, हो गया बोलबाला तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत, हो गया बोलबाला तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। और मैं बार बार कहती हूँ कि मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और बहुत अभिमान से कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी तारीफ की जाए भारतीय होने के नाते वो कम है। हमारी विशिष्टता, हमारी विविधता सभी ऐसी है करते हुए दिन और रात की जो अवधि है वो कम पड़ जाएगी। तो अगला जो बंद है वो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर है। आप तक पहुंचेगा तो दाद दीजिएगा। प्रमोद जी माइक म्यूट करें आप। प्रमोद जी माइक म्यूट कर लें। यहाँ प्रेम चंद की रंग भूमि, बच्चन की मधुशाला, यहाँ प्रेमचंद की रंग भूमि, बच्चन की मधुशाला, गर्व से छाती चौड़ी होती, गर्व से छाती चौड़ी होती, जब नीरज फेंके भाला तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं
तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत, हो गया बोल बाला तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है। और अगला बंद देखिएगा कि अभी जैसे कि भावना जी ने इतना सुंदर काव्य पाठ किया है ना, एक उगता हुआ सूरज मैं इस बच्ची को कहूंगी कि इतना बढ़िया अभिव्यक्ति थी, भाव विभोर कर दिया इसने। तो यहाँ पर क्या है कि हमको बेटियों का आदर करना सीखना होगा। ये देश जो है ना वो वीरांगनाओं का देश है। यहाँ पर शौर्य से, वीर से और न जाने कितनी खूबियों से बेटियों ने इस देश का मान बढ़ाया है और ओलंपिक में तो कमाल कर दिया। तो उन्हीं भावनाओं को मैंने पिरोया है। अगला बंद आप तक आता है। हौसला सिंधु जैसा हो तो, हौसला सिंधु जैसा हो तो हार कहाँ टिक पाती, हौसला सिंधु जैसा हो तो हार कहाँ टिक पाती, भारत की शाबाश बेटी ना उनका नाम बढ़ाती, तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत, हो गया बोल बाला तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है। और अब हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है ना, जो भी हमारी हमें अलंकृत करती है कि हम इतने धर्म जाति में बटे हुए हैं फिर भी हमारा मन जो है वो एक है, वो केसरिया रंग में रंगा हुआ है और हमेशा रहेगा। तो अगला बंद देखिएगा। हमारे त्योहारों को भी मैंने बताया है कि भारत जो है वो त्योहार उत्सव धर्मी देश है। उत्सव मनाना हमारी जीवन शैली है। हम त्योहारों से जीते हैं, त्योहारों से सीखते हैं। तो प्रदेश भाषा विविध हमारी, प्रदेश भाषा विविध हमारी, पर मिसरी कैसी बोली, प्रदेश भाषा विविध हमारी, पर मिसरी जैसी बोली, भारत ही एक देश अकेला, भारत ही एक देश अकेला, जो मनाए दिवाली होली, तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत, हो गया बोल बाला तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है। और अंतिम पंक्तियां कि हम कवि हैं और हम भाषा से ही अपना व्यक्तित्व गढ़ते हैं। हमारी भाषा ही हमारी पहचान होती है और इस भाषा से ही हम दिलों को जोड़ते हैं, मन से जुड़ते हैं। तो अंतिम बंद जो है वो हमारी भाषा के लिए है कि भाषाएं विविधता होते हुए भी देखिए किस तरह हिंदी का धागा हम सबको जोड़े है कि उर्दू मौसी बनकर आई, उर्दू मौसी बनकर आई, बनी भोजपुरी भौजाई, उर्दू मौसी बनकर आई, बनी भोजपुरी भौजाई, हिंदी के आंगन में खेले, हिंदी के आंगन में खेले, हम हो गए भाई भाई, तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत, हो गया बोल बाला तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। तो ये बात है कि देश के प्रति जब हम सहृदय से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम भाषा के रूप में उपजता है। और यकीन मानिए कि इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई छल नहीं है। ये एक हृदय से उपजी भावना है कि मेरे देश का तिरंगा जो है वो ऐसे ही लहराता रहे, ऐसे ही खड़ा रहे और पूरी दुनिया इससे आगे नतमस्तक हो। तो जय भारत, जय हिंदुस्तान। और अगर समय हो तो एक रचना और सुनाती हूँ क्योंकि हमारी और कवित्री जुड़ नहीं पाई है आज पटल पर। स्वागत है वर्षा जी, स्वागत जी, है। भावना जी और वर्षा जी को ही आप सुन पाएंगे। तो अगर समय है तो हम एक छोटी सी रचना और रखते हैं आपके सामने।
और मैं तमाम श्रोताओं का स्वागत है भी वर्षा जी बहुत आपका। शुक्रिया करती हूँ कि आपकी जो अभिव्यक्ति आ रही है, बार बार जो कमेंट्स आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, वो हमारा उत्साह वर्धन कर रही है और हमें प्रेरित कर रही है कि आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर सराहना वो लिख रहे हैं, तो मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज की मेजबान भी मैं हूँ। तो मेरा ये नैतिक दायित्व है कि जितने सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया आ रही है, उनको भी मैं अभिवादन दूं, उनको भी नमन करूं। तो आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। और एक रचना और आपके सामने मैं रखती हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। वैसे तो इस वक्त सावन का महीना नहीं हुआ है और सावन बीत गया है, लेकिन एक सावन का एक बहुत अच्छा गीत है, मैं चाहती हूँ कि आप वो सब सुने या कोई कविता सुनाई जाए, जैसा आप बोले। आज मंच पर फरमाइश नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग, 3 ही लोग हैं हम लोग, और अगर कोई श्रोता कोई कविता सुनना चाहते हैं तो हम जरूर कोई कविता आपके समक्ष रखेंगे, नहीं तो फिर से सावन के स्वागत है वर्षा जी, गीत आप आपको पढ़ें। सुनाती हूँ। जी जी आप, गिरधारी जी। हाँ जी स्वागत है आपका, पढ़े आप। और एक और कवि जी जुड़ गए हैं, प्रमोद तिवारी जी, आपके बाद फिर उनको सुनेंगे हम। आप एक रचना प्रस्तुत करें। नहीं तो उनको बुला लेते हैं ना, उनको बुला लेते नहीं हैं, नहीं, देखिए क्योंकि समय हो चला है, तो अगर वो उपस्थित है जी तो बुलाते हैं, कोई बात नहीं। हमारा अपना पटल है, और अगर कोई मौजूद है तो बताइए, मैं उनको सादर नहीं, आप सम्मान के बहन, साथ आमंत्रित आप करती हूँ। आदरणीय वर्षा जी, बहन, आप आप अपनी अपनी रचना रचना पूरी करें। जी आप जी अपनी आप रचना पढ़ें, पूरी उसके करें। बाद प्रमोद जी को आमंत्रित कर लेंगे। तो चलिए, हमारे साथ एक और वरिष्ठ कवि जुड़ गए हैं, प्रमोद तिवारी जी। और मेजबान को तो आप सुन ही रहे हैं, इतनी देर से हम बकैती कर ही रहे हैं, तो हमारी बकैती तो आपके साथ चलती रहेगी, लेकिन हमारे साथ हमारे कवि दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर। तो हम प्रमोद तिवारी जी को बहुत ही आदर से एक स्नेह भरे निवेदन के साथ बुलाते हैं कि वे आइए और अपने पटल पर अपनी रचना रखें। प्रमोद तिवारी जी, तालियों से स्वागत। पटल पर उपस्थित आदरणीय गिरधारी भैया, आदरणीय बहन डॉक्टर वर्षा महेश और बहन भावना लोहार, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन अपने पटल पर करता हूँ। एक दो छोटी छोटी रचनाएं आपके समक्ष। लिखना नहीं, आज एक किसान, जो हमारे देश का आज मुद्दा बना हुआ है, किसान के ऊपर मैं एक रचना रखता हूँ। लिखना नहीं आसान, कहना बहुत है आसान। लिखना नहीं आसान, कहना बहुत है आसान। रोज कर रहे आत्महत्या देश में मजदूर और किसान। रोज कर रहे आत्महत्या देश में मजदूर और किसान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। दुर्दशा पर कौन दे ध्यान, कौन बचाए इनके प्राण। कौन दुर्दशा पर कौन दे ध्यान, कौन बचाए इनके प्राण। नूरा किस्ती खेल रहे हैं यहाँ राजनीति के पहलवान। नूरा कुश्ती खेल रहे हैं यहाँ राजनीति के पहलवान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा देश महान। कौन है इनका कद्रदान, कौन दे इन पर ध्यान। कौन है इनका कद्रदान, कौन दे इन पर ध्यान। सबको राजनीति चमका के बनना है माननीय श्रीमान, बनना है माननीय श्रीमान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा देश महान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा देश महान। कौन है इनका दर्द ले संज्ञान, कौन इनका दर्द ले संज्ञान। समझे कौन मर्म निदान। कैसे बच्चे पढ़ाए किसान, कैसे करें विद्या का कन्यादान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। राजनीति यहाँ बेच चुके हैं, राजनीतिक यहाँ बेच चुके हैं अपना ईमान। टिकट कटते ही बदल लेते हैं अपनी दुकान। राजनीतिज्ञ यहाँ बेच चुके हैं अपना ईमान। टिकट कटते ही बदल लेते हैं अपनी दुकान। जिस देश में नेता खुद हों हैरान और परेशान, जिस देश में नेता खुद हों हैरान परेशान, वह सब क्या करेंगे देश का कल्याण। वह सब क्या करेंगे देश का उत्थान। फिर भी कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। और पटल पर बहनें मौजूद हैं, नारी शक्ति मौजूद है, तो ऐसे में
उनकी उपस्थिति में नारी शक्ति के लिए एक रचना निवेदित। तोड़ दे व्यवस्था बंद। भावना बहन सुनिएगा। तोड़ दे व्यवस्था बंद, तोड़ दे तू बेड़ियां, तोड़ दे व्यवस्था बंद, तोड़ दे तू बेड़ियां, नित्य प्रति सफलता की चल सीढ़ियां। लिखने को अब नई इबारत, छोड़ दे अब रूढ़ियां। लिखने को अब नई इबारत, छोड़ दे रूढ़ियां। मान प्रतिष्ठा की ध्वजा बनो अब तुम बेटियां। मान प्रतिष्ठा की ध्वजा अब बनो तुम अब बेटियां। अनादिकाल से ही नारी के पैरों में, अनादिकाल से ही नारी के पैरों में पड़ी रही है बेड़ियां। वर्तमान में भी भेष बदल कर चल रहे हैं भेड़िया। वर्तमान में भी भेष बदल कर चल रहे हैं भेड़िया। पुलिस निगाहें जो तुम पर डाले, कुचल डालो तुम बेटियां। पुलिस निगाहें जो तुम पर डालो, कुचल डालो तुम बेटियां। स्वाभिमान की खातिर तुम ऊंची करो अब एड़ियां। आगे बढ़ने में तुझे आड़े आएंगी बड़ी रूढ़ियां। आगे बढ़ने में तुझे आड़े आएंगी बड़ी रूढ़ियां। कभी गिरता फोकट के जीवन जैसी परेशानियां। आगे बढ़कर ही हरा सकोगी जीवन की चुनौतियां। आगे बढ़कर ही हरा सकोगी जीवन की चुनौतियां। कुंठा का गला घोंटकर उत्कंठा जागृत करो अब बेटियां। कुंठा का गला घोंटकर उत्कंठा जागृत करो अब बेटियां। मन में जब तक तुम न ठानोगी रहेंगी विपरीत परिस्थितियां। मन में जब तक तुम न ठानोगी रहेंगी विपरीत परिस्थितियां। लेकिन कठिन परिश्रम से जब जोड़ोगी कड़ियों से कड़ियां, लेकिन कठिन परिश्रम से जोड़ोगी कड़ियों से कड़ियां, तो हर्षाएंगी ये तुमको खुशियां भरी खुशियों की घड़ियां। आसमान होगा कदमों में जीत लोगी सारी दुनिया। आसमान होगा कदमों में जीत लोगी सारी दुनिया। बहुत बढ़िया प्रस्तुति है। मेरे पास थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान आ रहा था तो आवाज उतनी अच्छे से नहीं आई है, बीच बीच में मैं नहीं सुन पाई, पर बहुत बढ़िया। और एक संदेश दिया है कि किस तरीके से आज की बेटियां कल का भविष्य बन सकती हैं। क्या समस्याएं हैं उस पर भी कवि ने पूरा प्रकाश डाला है, न्याय किया है अपनी रचना के साथ। तो प्रमोद तिवारी जी बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं, अनेकों साधुवाद। बहुत अच्छी रचना है। और मैं यही कहूंगी कि कवि सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो व्याभिचार हैं, उन पर भी कवि का दायित्व है कि वो अपनी कलम चलाए और लोगों को जागरूक बनाए। सिवाय इसके कि हम मंच पर इकट्ठा हो और बात करें, अपनी अपनी रचनाएं सुनाकर चले जाने से मंच की सार्थकता नहीं होती है। आज के मंच की सार्थकता पूर्ण रूप से सिद्ध हुई है, क्योंकि गिरधारी जी ने जहां से शुरू किया था वहीं पर शायद हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोद जी ने भी एक बहुत अच्छा संदेश छोड़ा है। और हमारे साथ अगर गिरधारी जी कोई और बने हैं तो बताइए। जी वर्षा जी, पहले जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, श्रोता हमारी रीढ़ होते हैं, हमारी जान होते हैं श्रोता, तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय सरिता सरोज जी, वरुण कुमार शुक्ला जी, गीता द्विवेदी जी, शैलेंद्र बादल जी, पंकज कुमार खरे जी, गिरीश उपाध्याय जी, लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, आदरणीय प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी, मयंक गीत जी, प्रमोद तिवारी जी अब अभी हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ जुड़े भी, आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी, राकेश कुमार जी, आदरणीय चंद्रकांत गुप्ता जी और शिवेंद्र शिव जी, गिरीश उपाध्याय जी और सुधीर शर्मा जी और प्रमोद जी, और भी बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे वर्षा जी, जैसा आपका आदेश हो वैसे। हाँ, तो मैं यही चाहूंगी कि हम सब वैसे तो अपनी सब रचनाएं सुना चुके हैं, और दरअसल मेरे साथ भी समय का थोड़ा सा अभाव ही है, क्योंकि लगभग 9 बजने में है, तो मेरी एक और अन्य प्रस्तुति भी है। तो मैं आज चाहूंगी कि हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अगले बार फिर हम पटल पर मौजूद होंगे और कुछ अच्छा सुनाएंगे। और आज सभी ने अपनी अपनी रचना सुनाकर सच में पटल को गौरवान्वित कर दिया है। तो आज आपकी मेजबान आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप सब इस पटल पर मौजूद हुए और एक परिवार की तरह हम सब ने मिलजुल कर अपनी प्रस्तुति दी है। हमारे श्रोताओं ने समय समय पर हमारा उत्साहवर्धन किया है, और कहते हैं ना कि श्रोता सबसे बड़ी पूंजी होती है एक कलाकार के लिए।
तो उन पूंजियों को नमन। और आप इसी तरह हमारे पेज को पसंद करते रहें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। और अगर आप और कोई अन्य कार्यक्रम भी अगर हमसे सुनना चाहते हैं या आपकी कोई इच्छा है तो जरूर हमें संदेश भेजें। आप सभी को शुभ रात्रि। और उज्जैन की महानगरी से हम थे आपके बीच। तो शिव का स्मरण यही है कि शिव की इच्छा के अधीन पूरा जीवन है। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। तो अगली मुलाकात शिव की आराधना में ही रखते हैं। जब शिव का आदेश होगा तो हम सब फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आगे रहना।